जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अतः षोडशो अध्याय। भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनमंत्र में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनमंत्र तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। चाक्षुष मनमंत्र में साक्षात विष्णु का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस वैश्वत मनमंत्र के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र में अवतरित हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनुसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसुईया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिसके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नृपसिंह अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय हिरण्यकश्यप का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का समन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्पनाप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेश अनुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। यह भगवती प्रकृति जैसे चाहती है वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती है। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्ज्ञ महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निष्पर्श और परात्पर वे भगवान जिन माया स्वरूपनी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वैसे वे ही परा प्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती है। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती है, सम्यक रूप से पालन करती है और कल्प के अंत में संहार भी कर देती है। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही 3 रूपों में विराजमान रहती है। उन्हीं से युक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उन्हीं से समृद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं।
पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही काकुत वंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशस्त्रस्यां संहितां चतुर्स्कंधे हरे नाना अवतार वर्णनम नाम 16वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।